ठीक है, मैंने आप रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, पहले रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। अच्छा, तो लास्ट जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े बेटा, उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करा था, और आज हम चैप्टर नंबर 4 यानी एक्सरसाइज 4.1 के को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो पहले तो है मैं अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अच्छा, वो अनइम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं, लेकिन उससे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े से सही हो जाएंगे, तो इस वजह से वो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन जो हम अभी 1-1.5 महीने बाद जो है वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही आ जाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 में बेटा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो आपको दिख रहा होगा कि आपके पास क्वेश्चन है बेटा, स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच of the following matrices, each of the following matrices। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है, और इस क्वेश्चन 1 में जो आपके पास क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है बेटा, वो कुछ इस तरह से गिवन है। आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 0 0 0 -1/2 0 और 0 0√5, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये बताना है बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। जैसे हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी ना मैट्रिक्स की बेटा, तो उसमें हमने पढ़ा था, हमने बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हमने डायगोनल भी पढ़ा था, हमने स्केलर भी पढ़ा था, हमने यूनिट भी पढ़ा था, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ा था, नल मैट्रिक्स भी पढ़ा था। तो इस तरह की टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो बेटा मुझे आपसे ये जानना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है बेटा। किसी को आंसर देना है तो बेटा वो हैंड रेस करे या चैट पे मुझे बताए। ओके अलिशबा, आंसर दें अलिशबा। सर स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और कोई आंसर देना चाहता है? सर डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, वेरी गुड बेटा। तो इसके आगे आप सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखेंगे, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपका है आंसर। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है बेटा, इसे जल्दी से कॉपी करें सब। ओके हसन। सर क्वेश्चन कम ओके लाइबा, हाँ बोलो मनाहिल। सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी बेटा, सिर्फ इसमें यही बताना था आपको कि कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है अभी। सबने कॉपी कर लिया बेटा? प्लीज यस और नो लिख दो, ज्यादातर लोगों ने कर लिया है, 2-3 बच्चे रह गए बस, प्लीज जल्दी से बता दो बेटा। ओके मरियम, ओके लाइबा, अलिशबा, ओके ओके। अबू बकर जल्दी करो बेटा। ओके मनाहिल। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बेटा अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सॉरी 1 का पार्ट 2 करेंगे। और 1 का पार्ट 2 भी बेटा कुछ इसी तरह ही है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, वो मैट्रिक्स है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। अब अगर इसका कोई आंसर बताना चाहता है तो बेटा रेज हैंड करे सर जल्दी से। स्केलर। बेटा मैंने क्या कहा था, रेज हैंड करने। हसन, इसका आंसर बताओ बेटा हसन। सर स्केलर मैट्रिक्स। वेरी गुड, इसका आंसर है स्केलर मैट्रिक्स। लाइबा लेट हो गई, तुमने लेट हैंड रेस करा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपसे खुद क्वेश्चन करूंगा। स्केलर मैट्रिक्स,
उसके बाद बेटा पार्ट 3 भी स्केलर है और पार्ट 4 डायगोनल है। पार्ट 5 में आप लोगों से पूछूंगा क्या है। पार्ट 5 आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है बेटा। पार्ट 5 जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0। अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने डायरेक्ट ही रेज हैंड कर दिया। 0 1। अब जिसको मैं बोलूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। ओके हसन, गुड। लेकिन अभी मुझे जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछना है लाइबा नजीब से। जी सर स्केलर। लाइबा, स्केलर ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर है? जी। नहीं नहीं बेटा, लाइबा सही से देखो। सर अब सारे तो लाइन से बने। हाँ, लाइन से नहीं, एक लाइन से तो है लेकिन वो नंबर तो देखो कौन। आइडेंटिटी। शाबाश शाबाश, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इसे। वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर मैं मूव कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करा दूंगा, बहुत है, और फिर 4 करवाऊंगा। ओके अलिशबा, वेरी गुड बेटा अलिशबा। फोर जो है डायगोनल है बेटा, 4 डायगोनल है। अच्छा फरीद, अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा जी। आज जो जितना मैंने समझा दिया उसको जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था बेटा 4.1 में, भी लिखा हुआ था स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपके पास मैट्रिसेस दिए जाएंगे, आपने बताना होगा कि कौन सी टाइप का है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैं आपको पहले अपने 3 दिन के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन ये करवाया मैंने, दूसरा आपको मैंने ये करवाया बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, ये स्केलर मैट्रिक्स है। फिर मैंने आपको पार्ट 5 करवाया बेटा, ये वाला पार्ट 5 में ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है फरीद, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ बेटा। अच्छा भाई, अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं बेटा, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आल्सो फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा मुझे पहले एक बात बताएं, किस किस के पास अभी बुक नहीं है? पहले मुझे एक बात बताएं, जिसके पास बुक नहीं है, अच्छा जिसके पास बुक नहीं है वो रेज हैंड कर दे या चैट पे मुझे बता दे। अच्छा अबू बकर, एक मिनट बेटा। मनाहिल अलिशबा, अच्छा ठीक है। तो बेटा आज, अच्छा फरीद, ओके। तो बेटा आज तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बल्कि इस वीक लिख दूंगा। नेक्स्ट वीक तुम लोग फिर बुक जो है वो अरेंज कर लेना। ओके, यस और नो कर दो ज़रा प्लीज़ चैट पे। ओके फरीद, ओके अलिशबा, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी से कॉपी कर लो बेटा अबू बकर, जल्दी कर लो, शाबाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मैं लिख देता हूँ अभी, राइट
साथ साथ लिखो बेटा, क्वेश्चन साथ साथ लिखो, जब समझने का वक्त आएगा फिर लिखना नहीं। राइट डाउन द मैट्रिक्स, write down the matrix of the following, write down the matrix of the following systems of linear equations। एक तो ये काम करना है, दूसरा क्या करना है, also find the additive inverse, जिसका पार्ट 1 बेटा आपको गिवन है। पार्ट 1 में लिखा हुआ बेटा 3x + 2y + 8z - 5 = 0 और 5x + 8y - 4z + 2 = 0। ठीक है। अच्छा, इसमें करना ये है बेटा, सबसे पहले जो है इस लीनियर मैट्रिक्स के आपने कोफिशिएंट्स को सेपरेट करना है और फिर जो आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएं उनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब क्वेश्चन ये है, सर कोफिशिएंट्स किससे कहते हैं? मैट्रिक क्लास में बच्चों आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4x, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 4। इस चीज को कहते हैं कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के बराबर में जो नंबर होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट। क्या ये बात सबको समझ आई है? प्लीज यस और नो कर देना चैट पे जल्दी से। ओके फरीद, ओके अलिशबा, ओके लाइबा, ठीक है, ओके अबू बकर, ओके हसन, ओके मनाहिल, सही है। तो इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में अब आपने क्या करना है, ये दो इक्वेशन दी है आपके पास, इक्वेशन 1। हाँ मनाहिल बोलो बेटा। सर पहले का किया हुआ है। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको कोफिशिएंट निकालना है। तो ये देखो बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है? आपने लिखा 3। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है बेटा? आपने लिखा 2। उसके बाद z का कोफिशिएंट क्या है बेटा? आपने लिखा 8। ठीक है, नीचे आ जाओ बेटा सेकंड इक्वेशन में। x का कोफिशिएंट क्या है? 5। उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 8। उसके बाद z का कोफिशिएंट क्या है बेटा? -4। इसे कोई भी नाम दे दो आप मैट्रिक्स को, मैंने m दे दिया। ये तो आ गया आपके पास कोफिशिएंट्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? यस और नो कर दो प्लीज, रेज हैंड नहीं करना, सिर्फ यस और नो करना फिलहाल। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, कोफिशिएंट तो आपके सामने निकल गया। आपके क्वेश्चन में एक और चीज लिखी हुई थी, ये वाली चीज। क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो बेटा एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? ये m है ना, इसे आप कर दो -m, यानी जहां जहां प्लस है उधर माइनस कर दो। जैसे ये 3 है, ये हो गया -3, ये 2 है -2, ये 8 है -8, ये -5 है, ये -8 हो गया, और ये -4 है, तो ये क्या हो गया? 4। तो ये आपके पास आ गया बेटा फाइनल आंसर। इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स निकालना, यानी साइन को चेंज कर देना। तो क्या बेटा पार्ट 1 समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का? ओके अलिशबा, ओके फरीद, ओके मनाहिल, ओके मरियम, ओके अबू बकर, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह, सबको समझ आ गया। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे मूव कर रहा हूं।
वेरी गुड हसन, एक्सीलेंट बेटा। ओके लाइबा, ओके अलिशबा। ठीक है। अच्छा अब बेटा हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 तो हमने कर लिया, हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 नहीं कर रहे क्योंकि बिल्कुल इसी जैसा ही है। तो जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनमें से मैं एक एक या दो दो करवाऊंगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा जी, क्या सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस और नो कर दो बेटा प्लीज। ओके 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 ओके, गुड यार, तुम लोग तो बड़ी तेज जा रहे हो माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब हम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 3 बहुत आसान है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन से हमारे पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ बेटा, इफ a इक्वल टू 420 5 5 6 7 और -3 1 9, ये आपके पास बेटा 8 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ए का मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है। किसी को कुछ कहना है तो बेटा चैट पे मुझे प्राइवेटली कह सकता है। बेटा ये जिसका भी माइक ऑन है, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज इसे बंद करें। ओके। अच्छा जी, ए का मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो गया। उसके बाद अब बी का मैट्रिक्स है। हसन बेटा 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, हसन 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाद में करवा दूंगा फारिग टाइम में, ठीक है। ओके, ए का मैट्रिक्स के बाद बी का मैट्रिक्स कॉपी कर ले बेटा आप लोग। बी का मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 1 1 1 1, ये आपके पास हो गया बी का मैट्रिक्स। उसके बाद सी का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है -2 -3 -4 0 1 3, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास आ गया ए बी सी का मैट्रिक्स आ गया। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा बेटा चैट पे। अच्छा भाई, हमारे पास आज जो है वो कुछ न्यू स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बेटा वो अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं उनसे क्लास के बाद खुद कम्युनिकेट करूंगा, जो हमारे पास आज हमें जिससे ज्वाइन करा है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे आज ज्वाइन करा है पहले तो वो अपना माइक ऑफ करें और फिर मैं उनसे क्लास के बाद खुद कम्युनिकेट करता हूँ। और अभी जहाँ से समझा रहा हूँ वहीं से समझें, लेकिन प्लीज पहले माइक ऑफ कर लें या मैं खुद कर देता हूँ। ओके ठीक है भाई। तो क्वेश्चन तो कॉपी हो गया बच्चों। अब देखें क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 बेटा आपसे कह रहे हैं, पार्ट 1 आपसे कह रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय b, ये फाइंड आउट करना है आपने। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, जब भी मैट्रिसेस के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना हो आपको सबसे पहले चेक करना होगा बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको चेक करना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास ए का मैट्रिक्स ये है, तो ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मैं अभी आपसे पूछता हूँ। लाइबा, लाइबा मुझे ए के मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ बेटा। लाइबा,
अच्छा लाइबा आई थिंक जो है इधर उधर हो गई है। सर 3 रॉ 3 कॉलम। हाँ ठीक है बेटा, यहीं पे रहा करो ना। अच्छा जी, तो ए का मैट्रिक्स आपके पास है 3 रॉ 3 कॉलम, यानी 3/3 है। ओके, अगर मैं आपसे बी का मैट्रिक्स का पूछूं, बी का मैट्रिक्स का मैं पूछता हूं फरीद। फरीद मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ फरीद बेटा, बी के मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ मुझे, कितनी रो और कितने कॉलम है? सर 3/2 है। 3/2 है। फरीद पहले रो आती है बेटा? यस सर। 3 कहते हैं 3 कॉलम है और 2 रोज हैं। हाँ यही है, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे बेटा इस तरह 2 × 3। ओके, अच्छा अब इसमें करना ये है बेटा, मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रॉ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे सेम है बेटा? यस और नो बताओ। नो सर, यहाँ पे तो सेम ही नहीं है। तो जब सेम नहीं होता तो क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त, सबको याद था, गुड। तो आप यहां पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे बेटा? नॉट पॉसिबल। जल्दी से ये कर लो बेटा, फिर पार्ट 2 करवा रहा हूं मैं, जल्दी से ये कॉपी कर लो। वेरी गुड अलिशबा, हसन एक्सेलेंट बेटा, जबरदस्त। फरीद जबरदस्त, एक्सेलेंट। अबू बकर जबरदस्त। लाइबा ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, कर लो आप। एक्सीलेंट मनाहिल, एक्सीलेंट मरियम। ओके, नाउ वी आर मूविंग अनदर पार्ट। और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पे कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में आपसे कह रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय सी, a मल्टीप्लाई बाय सी, ये आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले तो बेटा हमें ये देखना होगा ना कि ए और सी का हमें ऑर्डर चेक करना होगा कि भाई ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो रहे हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? ए। तो बेटा ए का मैट्रिक्स हमारे पास कितना था? 3/3। ए का मैट्रिक्स हमारे पास था 3/3। और सी का मैट्रिक्स मैं जिससे क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे वही बताएगा बेटा। अच्छा जी, मनाहिल मुझे सी का मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ बेटा। मनाहिल? सर 3/2। 3/2, वेरी गुड। ये है 3/2। तो इसमें देखो बेटा, इसमें आपके पास इसका कॉलम और इसका रॉ क्या है? सेम। तो इस सेम का मतलब ये है कि सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसमें। ओके, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स आपके पास है 4 2 0 5 6 7 और -3 1 9। ये तो हो गया ए का मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाओ बेटा, उसके बाद अब आ जाएं आप इसमें क्या कहते हैं, सी का मैट्रिक्स आपके पास क्या है? सी का मैट्रिक्स आपके पास है -2 -3 -4 0
और 1 और 3। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को मैंने समझाया, यानी जिन बच्चों को समझ में आता है मल्टीप्लिकेशन, वो खुद से परफॉर्म करें, बाकी मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले रूल ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। वेरी गुड भाई हसन। अच्छा, रूल ये था सर, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएं आप। सबसे पहले तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी 4 को मल्टीप्लाई करवाना होगा -2 से। अच्छा जी, थोड़ा सा गैप देने के बाद आपने यहाँ पे लगाया प्लस। एक सेकेंड, किसका मैसेज आ रहा है मेरे पास अभी? ओके, अच्छा जी, तो 4 देखें फर्स्ट रॉ, दोबारा देखो, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा? 4। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा? -2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में आपने लगाया प्लस, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय -4। 2 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में लगाया आपने प्लस, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हो गया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अच्छा जी, हाँ मनाहिल बोलो। सर ये आपने जो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 लिखा है, तो सर दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो हम फिर -2 को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे? ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बेटा, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन चलें ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। उसके बाद हम आ रहे हैं फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। हमने यहाँ पे लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में लगाया बेटा प्लस, दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अब आ जाओ बेटा सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में आ गया प्लस, 6 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में आ गया प्लस, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाय -3। उसके बाद आ जाएं 6 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद आ जाएं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है वो। 7 मल्टीप्लाई बाय 3। एक मिनट, मैं अभी सबके मैसेजेस देख रहा हूँ भाई, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह ही मल्टीप्लाई को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। उसके बाद आ जाओ बेटा थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम। थर्ड रॉ मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं होगा इधर, -2 होगा, क्योंकि थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं ना। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस, उसके बाद आ जाओ बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस, उसके बाद आ जाओ बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद बेटा थर्ड रॉ सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस, उसके बाद आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, उसके बाद हो जाएगा बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या बेटा यहाँ तक किसी को कोई मसला है? यस और नो पे रिप्लाई कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके अलिशबा, ओके अबू बकर, वेरी गुड यार, जल्दी से कॉपी कर लो भाई, ये यहाँ तक कॉपी करो जल्दी से। ओके मनाहिल, ओके बोलो मनाहिल, क्या हो बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है, सही है सही है। अच्छा जी, ये करने के बाद हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई को और सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ से करा नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे हम देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए बेटा -8।
अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस, तो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास होना चाहिए -8। उसके बाद प्लस 0 1 ज़ा 0, तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा 0, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ बेटा, इधर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है बेटा माइनस का 12। उसके बाद आ जाओ बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पे हमने प्लस करके 0 करा। उसके बाद लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 लिख दिया। अच्छा भाई, उसके बाद आ जाओ नीचे सेकंड रो में 5 मल्टीप्लाई बाय -2 लिखा हुआ है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10। उसके बाद आ जाओ 6 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 24। उसके बाद है 7 1 ज़ा 7, प्लस का 7 है बेटा, तो यहाँ पे मैंने भी लिख दिया 7। उसके बाद आ जाओ सेकंड रो में, अच्छा 5 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो गया बेटा माइनस का 15। और उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई बाय 0, तो प्लस करके 0 लिखा। उसके बाद है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी प्लस का 21। उसके बाद आ जाओ बेटा थर्ड रो में -3 मल्टीप्लाई बाय -2, मतलब बेटा ये हो गया आपके पास 6, और प्लस माइनस बेटा -4, तो आपने यहाँ पे लिखा -4। उसके बाद आ जाए बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया बेटा प्लस का 9। उसके बाद थर्ड रो में बेटा आगे क्या लिखा हुआ है -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आपने यहाँ पे लिखा 9, और ये हो गया बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या होगा बेटा 0, और 9 3 सा होता है बेटा 27। तो अगर बेटा मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करूं, तो मेरे पास जो अगर प्लस माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है बेटा, वो कुछ इस तरह आ रहा है -16 -12 -27, और ये हो गया 6, ये हो गया 11, और ये हो गया 36। तो बेटा ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? चल कर लिया सॉल्व। वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड मरियम। अरे हसन, आपकी बात ही अलग है यार। ओके फरीद, ओके मनाहिल, यही आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके ओके, और ठीक है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास पार्ट 2 मौजूद। पार्ट 2 तो हमने कर लिया बेटा, पार्ट 3 में करने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे। ओके हसन, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 आपके पास लिखा हुआ है C मल्टीप्लाई बाय A। तो क्या आप लोग मुझे ये चेक करके बताएं कि C और A आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास C का भी सेट है और A का भी सेट है, मैट्रिसेस मौजूद है। तो जल्दी से मुझे चेक करके बताओ C A मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके अलिशबा, वेरी गुड। वेरी गुड फरीद, वेरी गुड अबू बकर, वेरी गुड लाइबा। हाँ हाँ हसन भाई ओके ओके मनाहिल, ओके मरियम बेटा, वेरी गुड मरियम। अच्छा चेक करा आप लोगों ने कि सर सी ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, सी ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसके आंसर में क्या लिखोगे बेटा, नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे बेटा, नॉट पॉसिबल। उस उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मौजूद है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी।
नॉट पॉसिबल, वेरी गुड बेटा। जो हमारी न्यू स्टूडेंट आई है उन्होंने भी कहा है नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। ओके बेटा, जबरदस्त। ओके हसन, तो बी और सी, अच्छा बी और सी आपने अभी नहीं करना, घर पे करना है। 2 3 1 1 1 1, ये बी का मैट्रिक्स है और ये आपके पास है सी का मैट्रिक्स। -2 -3 -4 0 1 और 3। अच्छा, इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है और आपने ये घर पे सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है बेटा। अबू बकर, क्या नॉट पॉसिबल कह रहे हो बेटा? मुझे ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बच्चों? हसन ने तो बता दिया, और आप सब अपना अपना आंसर बताएं जल्दी से मुझे। जल्दी बताओ भाई। जल्दी से सब मुझे बता दो, ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं है?